कौन है? क्या हमने ये विचार किया कभी? माताओं बहनों, असली देवी देवता हैं आपके माता पिता और आपके सास और ससुर। जलधारी किसका कर रहे हैं? भोला बाबा की। पूजा हनुमान जी की चल रही है, पूजा राम जी की हो रही है, पूजा कृष्ण जी की हो रही है, और बाप की पूजा नहीं हो रही है जिसने सब कुछ। माँ की पूजा नहीं हो रही है, पूजा काली की हो रही है, दुर्गा की हो रही है, सरस्वती और लक्ष्मी और भगवती की हो रही है। क्या लक्ष्मी के पेट से निकले थे? क्या सरस्वती के पेट से निकले थे? कि दुर्गा काली के पेट से निकले थे? क्या दुर्गा काली हॉस्पिटल गई थी? क्या दुर्गा काली को एटीएस का सुई लगा था? याद कीजिए उस दिन को। देवता हमारा कौन है? किसकी पूजा हम करें? किसका लागत मेरे जीवन में है? और किसने मुझे कुछ दिया? तो माँ ने तन दिया और पिता ने धन दिया। ये दो देने वाले हैं, माँ तन दिया है, पिता धन दिया है। और हम मांस खा रहे थे, मछली खा रहे थे, तारी दारू गांजा भांग बीड़ी सिगरेट शिखर पराग खा रहे थे। हम चोरी दलाली बेईमानी घुसखोरी हत्या बलात्कार कर रहे थे। हम मिलावटबाजी कर रहे थे, दूध में पानी मिलाते थे, आटा में चोकर, घी में डलडा और चावल में कंकर। सारे पाप कर्म हम कर रहे थे। समाज में मेरी कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। जहीं कहीं हम लात जूता खाते थे, जेल जाते थे, पंचायती में थूक चाटते थे, जुर्माना देते थे, मार खाते थे, कान ढको उठ बैठ करते थे, कहीं दारू पी के पड़े रहते थे। इन सारे पाप कर्मों से किसने निकाला? गुरु ने निकाला। इन सारे पाप कर्मों से राम ने नहीं निकाला। आज राम के भजने वाले दारू पी रहे हैं, आज कृष्ण के भजने वाले दारू पी रहे हैं, हनुमान के भजने वाले गांजा पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं। कि छठी माई के व्रत करने वाली औरत पारण के दिन मांस मछली खा रही है, जितिया करने वाली महिला खा रही है, होली दिवाली करने वाले खा रहे हैं। किसी ने नहीं, पाप कर्म से कोई निकालने वाला नहीं है। ये सारे पाप कर्म से जितने लोग यहाँ बैठे हैं उस पर किसकी कृपा है? जितने लोग हैं उस पर किसकी कृपा है? गुरु जी की कृपा। गुरु ने सुधारा है, गुरु ने सुधारा है सबको। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, और कर्ता करे जो कर न सके, गुरु करे से हो। गुरु है बड़े गोविंद से, मन में देखो विचार, हरि सिर के तो बार बार, गुरु सिर के तो बार। गुरु से बड़ा देवता इस धरती पर आपको। तब ये महिला सब गुरु करने के बाद पत्थर पानी के पूजा करती है। कभी कल्याण हो जाएगा? कभी होगा कल्याण? गुरु ऐसा देवता करने के बाद भी जितिया करती है, करवा चौथ करती है, कर्मा धर्मा करती है, तीज करती है, छठी के व्रत करती है, चंदा करती है, काली के पूजा करती है, दुर्गा की खोइछा भरती है। इसका कल्याण कभी हो जाएगा? कभी होने वाला नहीं है। जो सच्चा दुल्हा करने के बाद फिर यार की पूजा कर रही है, दुल्हा करने के बाद यार की पूजा कर रही है, वो कभी पतिव्रता नहीं बनेगी और कभी इसका कल्याण नहीं होने वाला। मैंने कहा, मां ने धन दिया, पिता ने धन दिया और गुरु ने ज्ञान दिया। इसके सिवा 10 मिनट का समय मैं देता हूं। अब कोई आदमी बोले कि और कोई देवता है जिसका लागत आपके जीवन में है, उसका नाम कोई याद नहीं। ये 3 के सिवा, माता पिता और गुरु के सिवा और कोई देवता है तो उसका नाम बोलिए कि उसका भी लागत मेरे जीवन में है। बोलिए तो कोई आदमी, इसका सफाई मैं करूंगा। ये 3 देवता के बाद और कोई है? सारा दुनिया झूठ का पूजा कर रहा है। सारे दुनिया में झूठ की पूजा हो रही है, कहीं सत्य नहीं है। सत्य की पूजा है मां की पूजा करना, पिता की पूजा करना और गुरु की पूजा करना। ये 3 देवता का लागत मेरे जीवन में है। ये तीनों ने मुझे दिया।
बस। चौथा, ये कबीर की पहली भक्ति है। अगर आप अपने को हिंदू कहते हैं, कबीर के नजरों में कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख और कोई ईसाई नहीं है। कबीर ने सबको मानव कहा, कबीर ने सबको इंसान कहा, कबीर ने सबको मनुष्य कहा, कबीर ने सबको आदमी कह के पुकारा। कबीर के नजर में कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, सब मानव है। लेकिन अगर आप अपने को हिंदू कहते हो तो हिंदू का मुख्य ग्रंथ क्या है? हिंदू का मुख्य ग्रंथ वेद। और वेद ने किस देवता को माना? वेद ने नहीं कहा राम देवो भव, कृष्ण देवो भव, ब्रह्मा देवो भव, विष्णु देवो भव, महादेव देवो भव, काली दुर्गा देवो भव। वेद ने कहा मातृ देवो भव। वेद ने कहा मां देवता है। वेद ने कहा पितृ देवो भव। वेद ने कहा पिता देवता है। और वेद ने कहा आचार्य देवो भव। वेद ने कहा गुरु देवता। सुन लीजिए सब लोग कान खोलकर, इस तीन देवता के अलावे अगर किसी का पूजा करते हैं तो आप नरकगामी बनेंगे। आप लिख लीजिए, आपको नरक जाना होगा, क्योंकि बकिए जितने हैं सब झूठ है। सच्चा देवता इस धरती पर यही तीन है, माता, पिता और गुरु। ये तीनों का लागत है आपके जीवन में। तीनों ने आपको कुछ दिया है। ये श्रद्धा भक्ति है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि श्रद्धा अगर रखो तो अपने मां के प्रति, श्रद्धा रखो अपने पिता के प्रति, और श्रद्धा रखो अपने गुरु के। तब तुम्हारी भक्ति कारगर है और तुम्हारा कल्याण होगा। और दूसरी भक्ति है सदगुरु कबीर का प्रेमा भक्ति। प्रेम किसके प्रति रखा जाए? बंधुओं, कबीर साहब ने कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयान को, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। साहब कबीर ने कहा जगत में पंडित कहीं मैंने देखा नहीं, कहीं देखा नहीं पंडित। आप लोग कहेंगे इतना तो पंडित है जगत के अंदर। सदगुरु कबीर के नजरों में कहीं पंडित है नहीं। उन्होंने कहा ढाई आखर प्रेम का, जो पौरा संयुक्त एकार मोहलंत, जो प्रेम का पाठ पढ़े वो पंडित है। पढ़ के सब घुसखोर हो गया, पढ़ के चोर हो गया, पढ़ के बेईमान हो गया, पढ़ के सब जातिवाद कर रहा है, संप्रदायवाद कर रहा है, छुआछूत कर रहा है। पंडित एक भी नहीं। पंडित कौन होगा? जिसके अंदर प्रेम है, जीव मात्र से प्रेम, वो पंडित है। प्रेम कैसा होना चाहिए? मैंने सोचा प्रेम तो पति पत्नी के बीच है, प्रेम तो साला बहनोई के बीच है, प्रेम तो ससुर दामाद के बीच है, प्रेम तो पिता पुत्र के बीच है, प्रेम तो सास पुतोह के बीच है, प्रेम तो गुरु चेला के बीच है। ये सदगुरु कबीर कौन प्रेम की बात करना चाहते? ये प्रेम है क्या? बंधुओं, सदगुरु कबीर के विचार के अनुसार प्रेम कहीं लेश मात्र नहीं है धरती पर। प्रेम है ही नहीं। वो प्रेम कौन है? एक आदमी किसी तरह सत्संग कराया, जब सत्संग समाप्त हो गया तो गांव के जाने माने एक व्यक्ति, संभ्रांत व्यक्ति, जो सत्संग में नहीं आ सके, कल हो गए व्यक्ति क्या कहने, चाचा जी आप कल मेरे सत्संग में क्यों नहीं आए? वो व्यक्ति कहा बेटा कल मैं एक पंचायती में चला गया इसलिए नहीं आ सका। तो वो आदमी पूछा पंचायती कैसी थी? कहा एक लड़का एक लड़की में प्रेम हो गया, उसी की पंचायती थी, उसी पंचायती में हम चले गए।
वो आदमी कहा प्रेम में पंचायती की क्या आवश्यकता थी? पंचायती को झगड़ा में, लड़ाई में, चोरी में, दलाली में, घुसखोरी में, बेईमानी में, हत्या में, बलात्कार में पंचायती होती है। जब लड़का लड़की के बीच प्रेम हुआ तो प्रेम में पंचायती क्यों हुआ? प्रेम तो हुआ सेवरी और राम के बीच में, कभी पंचायती नहीं हुई, कभी गाली गलौज नहीं हुआ, कभी मारपीट नहीं हुआ, कभी मामला फौजदारी नहीं हुआ और कभी एक बच्चा भी पैदा नहीं हुआ। इसलिए कि प्रेम निर्विकार है, प्रेम निर्भर है, प्रेम निर्मल है, प्रेम पावन है, प्रेम पवित्र है, प्रेम शुद्ध है, प्रेम में कोई विकार नहीं है। प्रेम में न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न तृष्णा है, न अहंकार है। सेवरी और राम के बीच में प्रेम हुआ, कोई गाली गलौज मारपीट कभी नहीं हुआ, एक बच्चा भी पैदा नहीं हुआ। प्रेम हुआ मीरा और कृष्ण के बीच में, कभी गाली गलौज मारपीट खून खराबी नहीं हुआ, एक बच्चा भी पैदा नहीं हुआ। प्रेम में बच्चा नहीं पैदा होता है। प्रेम हुआ रामकृष्ण परमहंस और शारदा देवी के बीच में, कभी एक बच्चा नहीं हुआ, कोई गाली गलौज मारपीट नहीं हुआ। प्रेम हुआ जयप्रकाश नारायण और प्रभावती देवी के बीच में, कोई गाली गलौज नहीं, कोई मारपीट नहीं, कोई बच्चा भी पैदा नहीं हुआ। उसका नाम प्रेम है। बंधुओं, जो साहब कबीर ने प्रेम की चर्चा किया वो प्रेम है, आत्मा से आत्मा का मिलन, इसका नाम है प्रेम। सेवरी और राम के बीच में आत्मा का मिलन हो गया। सेवरी कही थी राम से कि ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति नारी, अधम ते अधम अधम यति नारी, तीन मह मैं मति मंद गमारी। क्या प्रभु, मैं आपका सेवा कैसे करूं? एक तो मैं जात की मुसहरनी, देखने में काली कलोटी, और तीसरे विद्या के ही। तो भगवान राम ने सेवरी से कहा, कहा रघुपति सुनु भामनि बाता, मान हुए भगति करनाता, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहि कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। क्या सेवरी, हमारा तुम्हारा कोई शादी सरहोज का रिश्ता नहीं है, एक प्रेम का रिश्ता है। कोई जाति का बड़ा हो, धन का बड़ा हो, विद्या का बड़ा हो, बुद्धि का बड़ा हो, रूप का बड़ा हो, बल का बड़ा हो, और उसके पास अगर भक्ति नहीं है तो व्यक्ति मेरे नजर में वैसे है जैसे 56 प्रकार का व्यंजन एक नमक के बिना फीका है, वो व्यक्ति मेरे नजर में बिल्कुल। अब सेवरी का बैल तब राम खाए थे, इसलिए कि आत्मा से आत्मा का मिलन था, आत्मा से आत्मा का प्रेम था। इसका नाम है प्रेम। जहां आत्मा से आत्मा का मिलन हो उसका नाम है प्रेम, और जहां देह से देह का मिलन हो उसका नाम है प्यार, उसका नाम है मोहब्बत। देयर आर ग्रेट डिफरेंस बिटवीन प्रेम एंड प्यार। प्रेम और प्यार में धरती आसमान का। प्रेम हुआ सेवरी राम के बीच में, और प्यार हुआ था लैला और मजनू के बीच में। मोहब्बत हुआ था लैला मजनू के बीच में। आज पति पत्नी में कहीं प्रेम नहीं है, पति पत्नी में कहीं प्रेम नहीं है, पति पत्नी में प्यार है, और उसी को उर्दू में कहते हैं मोहब्बत। पत्नी फंसी है पति के मुंह में, और पति फंसा है पत्नी के मुंह में। वो लड़का लड़की के बीच अगर प्रेम होता तो पंचायती नहीं होती। लड़का लड़की के बीच मोहब्बत था, लड़की फंस गई लड़का के मुंह में, लड़का फंस गया है लड़की के मुंह में, वहां तो पंचायती होगी। पति पत्नी के बीच पंचायती होती है, क्यों?
पति पत्नी में देह का मिलन है, आत्मा का मिलन नहीं। आत्मा का मिलन उसका नाम है प्रेम, और देह से देह का मिलन है उसका नाम है प्यार, उसका नाम है मोहब्बत। शाह कबीर कहते हैं कि जितने भी मानव है दुनिया के अंदर, चाहे वो कोई जाति से आता हो, वो मानव जितने हैं वो सब प्रेम के पात्र हैं। कबीर के शब्दों में कबीर की दूसरी भक्ति क्या है? मानव से प्रेम। पहली भक्ति है माता पिता और गुरु के प्रति श्रद्धा, और दूसरी भक्ति है मानव के प्रति प्रेम, और तीसरी भक्ति है